तो बच्चों ये जेईई मेन 2013 का एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो ये क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स। ओके बच्चों लोग, आप लोग को y इक्वल रूट एक्स का ग्राफ बना गया था, दिया गया था। ओके सीबीएसई बच्चों, आप लोग का y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बोला गया था, ये y इक्वल टू रूट एक्स। ओके ये जो ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अच्छा जेईई मेन में एक क्वेश्चन भी आया था y इक्वल टू रूट एक्स, ऐसा आया था y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। जेईई मेन में और एक ऐसा भी एक तो ग्राफ आया था, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 में शिफ्ट हो जाएगा, +1 हुआ है, ये शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ एक तो तुम्हारा है, शिफ्ट हो जाएगा, 1 में शिफ्ट हो जाएगा। वाई इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स अगर बोलते तो इससे 1 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जेईई मेन में आया था क्वेश्चन। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है वाई इक्वल टू रूट एक्स। ओके ये वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। देन ये 2y माइनस इसका ग्राफ करते हैं बच्चों, योर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू -3। बच्चों एक इंटरसेप्ट फॉर्म में है हमारा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट, y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यहाँ पर +1 बनना है। ओके ये x माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू -3, यहाँ पर 1 बनना है, मीन्स यहाँ पर -3 डिवाइड कर दीजिए, -3 डिवाइड कर दीजिए। ओके x का इंटरसेप्ट 3 आया, x का इंटरसेप्ट आपका ये करोगे, x का इंटरसेप्ट 3 आया, एंड y का इंटरसेप्ट -3/2 आया। ओके y का इंटरसेप्ट -3/2 आया इक्वल टू 1। ओके मीन्स ये जो ग्राफ है आपका -x प्लस 2y इक्वल टू -3, इधर आपका -3 डिवाइड किए, क्योंकि इधर 1 बनना है। ओके तो ये आपका x/3, x का इंटरसेप्ट 3 बना बच्चों, x/3, y का इंटरसेप्ट -3/2 इक्वल टू 1। ओके तो देखिए इसका x का इंटरसेप्ट 3 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट कितना -3/2, ठीक है। तो थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके ये -x प्लस 2y इक्वल टू -3 डिवाइड किए -3। ओके ये x/3 प्लस y बाई -3/2 इक्वल टू 1, इसे ऐसे फॉर्म में लाना है। ओके तो y का इंटरसेप्ट -3/2 है। ओके ये आपका -1 है, ये -2 है। ओके -3/2 इधर आएगा, -1.5 होता है, -3/2 जो है -1.5 होता है, ये -3/2 से मिक्स फ्रैक्शन करोगे कितना आएगा बच्चों, 1 होल 1/2। ओके ठीक है, -1.5 होता है। तो x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट x का इंटरसेप्ट -1.5 है, ये थोड़ा बढ़ाओगे पूरा जहाँ तक जाता है। ओके ठीक है, और ये आपका y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बढ़ाओगे जहाँ तक जाता है। ठीक है बच्चों, हो गया ये -x प्लस 2y इक्वल टू -3 डिवाइड किए, x का इंटरसेप्ट +3, y का इंटरसेप्ट ये। ओके नेक्स्ट बच्चों वो बोल रहा है कि तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस y इक्वल टू रूट एक्स एंड दिस एंड द x axis lying on the first quadrant। okay, lying on the first quadrant। okay मीन्स हमें ये वाला एरिया निकालना है। ओके -1.5 -3/2 x का y का इंटरसेप्ट है तुम्हारा क्या, ये 0 -3/2। ओके x का इंटरसेप्ट हो क्या, ये 3 0। ओके अच्छा बच्चों, हमें ये एरिया निकालना है ऑन द एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द x एक्सिस लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये। ओके अच्छा ये बच्चों एरिया हमें फाइंड करना है। पहले तुम क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपको, ये सॉल्व करोगे बच्चों।
सॉल्व करने के बाद इधर एक तो लाइन आपको खींचा जाएगा, इधर ड्रॉप किया जाएगा। ओके, लेकिन ये सॉल्व को जो y इक्वल टू रूट एक्स है और एक ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स है और एक तो y इक्वल टू क्या है, देखिए जो 2y इक्वल टू क्या है -3 प्लस एक्स, ये 2y इक्वल टू -3 प्लस एक्स, तो y इक्वल टू -3 प्लस एक्स बाई 2। ओके, योर 2y इक्वल टू -3 प्लस एक्स, y इक्वल टू -3 प्लस एक्स बाई 2। ओके, तो ये y इक्वल टू एक तो रूट एक्स है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और एक तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये तो हाँ y का वैल्यू इसमें पुट करने से भी हो जाता, और एक तो y का वैल्यू कितना -3 प्लस एक्स बाई 2। ओके, y इक्वल टू -3 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो बच्चों ये सॉल्व कीजिए थोड़ा। ओके, और ये रूट एक्स, देन बच्चों ये तुम्हारा ये रूट इधर ला के स्क्वायर कर दीजिए, x -3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। ओके, देन तुम्हारा कितना हो रहा है, देखो ये x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2 का स्क्वायर। ओके, 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -4x इक्वल टू 0। देन ये आपका एक्स स्क्वायर -10x प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 को 9 एंड 1 कीजिए, -9x -x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों को बच्चों सॉल्व किया जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन, ये कर्व y इक्वल टू रूट एक्स और ये लाइन, इनको सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं y का जो वैल्यू था सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको सॉल्व किया, तो x आपका देखिए क्या क्या रहा है। इसमें x जाने से x -9, -1 जाने से x -9, ओके -1 जाने से ये x -9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक तो 9 है और x का वैल्यू एक तो 1 है। ओके, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू दिस, x इक्वल टू एक तो 9 आया, तो इधर बच्चों रख दीजिए 9, x इक्वल टू 9, और ये कहाँ पर शायद इधर कहाँ टच करेगा। हम लोग का ग्राफ शायद गलत हुआ है कि x इक्वल टू 1 में जाएगा और एक तो x इक्वल टू 1 आ रहा है। ग्राफ बच्चों सही है, तो x का 3, हम लोग का थोड़ा ग्राफ पे पर x का 1 जा रहा है, मीन्स ये तुम्हारा थोड़ा ग्राफ, ये कोऑर्डिनेट इधर 1 में आना चाहिए था। से ग्राफ थोड़ा ग्राफ पेपर होता तो ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके ये ठीक है, तुम्हारा ग्राफ सही है। ओके, x का 9। ओके, तो बच्चों देखिए इसका बच्चों एरिया निकाल दीजिए। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स एक्सिस मीन्स तुम्हारा ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मीन्स अबव द एक्स एक्सिस आपको लेना है। एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस एंड ये द कर्व एंड द लाइन, ये एरिया निकालना है बच्चों। ओके, तो एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व एंड द लाइन, इन्हीं का बीच में बिटवीन द एक्स एक्सिस यही एरिया निकालना है। ओके, तो देखिए आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे आप, पहला 0 to 9 लेंगे। ओके, 0 to 9 लेंगे, 0 to 9 लेंगे, किसको टच हो रहा है देखिए, 0 to 9 किसको टच हो रहा है, किसको टच है, किसका इक्वेशन y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स डी को टच हो रहा है। ओके, फिर कौन सा ट्रायंगल माइनस हो जाएगा, जब ये 0 to 9 है तो पूरा एरिया सेड हो गया बच्चों,
0 to 9 ये तो पूरा एरिया सेड हो गया। अच्छा, देन ये 3 to 9 ये ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा। 3 to 9 ये ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा। ओके, देखो कितना माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 to 9। ओके, इसको देखो, इस ट्रायंगल का देखो, इसका लाइन क्या है, देखो y इक्वल टू करो उस लाइन का, y इक्वल टू x माइनस 3/2। उस लाइन का y इक्वल टू क्या आता है, x माइनस 3/2। बच्चा आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रल आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पर हाफ क्या होता है, x पर हाफ n+1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द n का फॉर्मूला n+1 बाई ये 0 to 9। अगेन माइनस से ट्रायंगल का एरिया 3 से 9 ये हो जाएगा। ओके, देन 1/2 को बाहर रखो, इसका इंटीग्रेशन x²/2 और ये 3x होगा, dx का इंटीग्रेशन -3 बाहर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा। ओके, dx का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है। ओके, -3 बाहर होता है, -3 dx का -3x आएगा। ओके, ये 3 to 9 ये ट्रायंगल का एरिया माइनस होगा। ये आपका 3/2 होता है, तो उल्टा के ये 2/3 हो जाएगा। 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। ये ट्रायंगल का एरिया शॉर्टकट हो जाएगा। ये 9 का पावर ²/2 माइनस 3 9 27। ओके, पहला ये 9 पुट हुआ बच्चों, ये आपका 9 का ²/2 माइनस 27 माइनस 3 पुट कर लीजिए, 9/2 माइनस 9। ठीक है, 3 पुट कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 9। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये आता है 2/3। ये 9 का 1/2 कितना होता है बच्चों, 9 का 1/2 स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। 3 का क्यूब फिर 27। नाइन का एलसीएम 2 ले लीजिए, ये 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 7 जा 14 1 54 आएगा। ओके, ये फिर इसमें और भी है, ये एक साथ सभी ले लेते, एक साथ ले लेते हैं। कितना ये ब्रैकेट रहेगा क्या, पहला हम किसका पुट किए, 3 का पुट किए, ये ब्रैकेट रहेगा बच्चों, 3 का पुट किए -9। ओके, देन ये तुम्हारा -9 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा देखो, +9 +18 आ जाएगा। डायरेक्ट इंटू होगा, 2 एलसीएम जाएगा तो +18 आ जाएगा। बच्चों ये कितना आ रहा है देखिए, ये काट दीजिए, 9 18 आ रहा है। ये 1/2 सभी का, तो ये 1/2 सभी का है। ये देखो 81, ये कितना आ रहा है देखो, 9 8 9 8 1 9। ओके, और ये कितना आ रहा है देखो, 9 4 13 1 63। बच्चों ठीक, कैलकुलेशन ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन का गलत हो तो थोड़ा बोल देना। ये 36/2 18, फिर ये 18 माइनस 9 9 आ रहा है। ऑप्शन 4 है बच्चों, कैलकुलेशन हर जगह सही है, तो थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके बच्चों, देखिए ये आपका किसका इक्वेशन है, कौन बोलेगा, x² + y² = 1, ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है बच्चों, कौन बोलेगा ये किसका इक्वेशन है, सर्कल। सर्कल। उसका सेंटर क्या है,
जीरो। जीरो। ओके, सर्कल का इक्वेशन है। जो बच्चे नहीं पढ़े हो, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, ग्राफ, इसका ग्राफ का जो है वीडियो में शेयर कर दूंगा कि ड्राइंग ऑफ द ग्राफ, वो वीडियो शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिए। ओके, ये सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। ओके, तो ये इसका सेंटर ओरिजिन है, ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। इसका ग्राफ, ड्राइंग ऑफ द ग्राफ एक क्लास है, जो बच्चों नहीं किया मैं भेज देता हूँ। ओके, ये 1 0, ओके, ये 0 1, ओके, इसका रेडियस 1 है, ये 0 -1, ओके, ये -1 0, ओके, कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - x, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - x, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बोलना है मुझे, इसका पर ग्राफ देखिए। अच्छा बच्चों, आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू, ओके, पहला इसका ग्राफ में बोल देता हूँ, उसके बाद थोड़ा फंडामेंटल समझा दूंगा। ये वाई स्क्वायर माइनस थोड़ा कॉमन ले लो, ये x - 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ हमारा पढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, सपोज ये x² प्लस y² इक्वल टू r² है। अगर मैं x - h का होल स्क्वायर प्लस ये y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू अगर r² है, तो ये ग्राफ आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, hk में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, पहला इसका ओरिजिन था, पहला उसका ओरिजिन था, ये सर्कल अभी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, hk में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, hk, ओरिजिन पहला था, अभी सेंटर hk में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अगर ये आपका y² इक्वल टू -4x, y² इक्वल टू -4x है। ओके, देन बच्चों, y² इक्वल -4x का ग्राफ कैसे होता है बोलिए, y² इक्वल -4x का ग्राफ कैसे होता है, ये आपका y² इक्वल टू +4x होता है, y² इक्वल टू +4x से पारावाला का y² इक्वल टू +4x होता है। y² इक्वल टू -4x का ग्राफ कैसे होता है, उल्टा होता है बच्चों, y² इक्वल टू -4x से आपका उल्टा होता है। ठीक है, अगर बच्चों इसमें मैं कर लेता हूँ, ये y - k, ये y - k का होल स्क्वायर, और x का बदल में क्या, ये x - h अगर लिख लेता हूँ, x - h, ये सेम ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये सेम ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x का h और y का क्या, k में शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ, लेकिन ये पैरेलल टू रहेगा x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, सेम ग्राफ hk में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये सेम ग्राफ hk में शिफ्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? प्यारे बच्चों, ये आप लोग आर डी शर्मा में, हाँ, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ, आर डी शर्मा देख लीजिए 11th क्लास का। ओके, अगर ऐसा है तो ये सेम ग्राफ, ये x का h और y का k में शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपका दिया है ये y² इक्वल टू 1 - s। बच्चों, जो जेई मेन का जो क्वेश्चन है इजली में नहीं देता, थोड़ा घुमा फिरा के देता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जेई मेन के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, सेट बहुत प्रैक्टिस है, सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा 12th क्लास का सभी ख़त्म, कोई बच्चा अगर जेई मेन और नीट के लिए प्रिपरेशन होता है, तो अगर 12th क्लास का अगर सब खत्म हो गया, तुरंत उसको जेई मेन और नीट के लिए पूरा प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। और आप लोग का क्वेश्चन अवेलेबल है पूरा बिगनिंग से, आप लोग मान लोगे वेबसाइट से, सभी ईयर का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। आप वहाँ का उसके साथ प्रैक्टिस शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्चुअली क्या है ना, जब तुम्हारा 12th क्लास के ख़त्म होने के बाद तुम जब जाते हो कहीं पर भी, तो तुम्हारा हाथ में एक अच्छा सा बीटेक का कोई भी अच्छा स्कूल एक हाथ में रहना है। ओके, अगर अच्छा स्कूल होगा तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, कोर्स ख़त्म होते ही तुम्हारा हाथ में एक जॉब रहेगा। ठीक है,
बीटेक ख़त्म होते ही तो उनका प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब रहता है। ओके चलिए, अच्छा चलो, ये हमारा ये फॉर्मूला है। तो इसी ये में ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ये है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का ग्राफ ऐसे होगा। ये कहाँ पर शिफ्ट होगा बोलिए, सेम ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर? ये वाई स्क्वायर जब माइनस लगेगा बच्चे से उल्टा हो जाता है, माइनस जब लगता है तो उल्टा हो जाता है। ये सेम ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है बोलिए, कहाँ शिफ्ट हो रहा है? एक्स का कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है? 1, वाई का कहाँ 0 में शिफ्ट हो रहा है। ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू ओके, ये -x का ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -x का ग्राफ है, वो शिफ्ट हो जा रहा है 1, 0 में। ओके तो ये तुम्हारा वाई स्क्वायर ये पर था, वाई स्क्वायर इक्वल 1 - x जब बोलता है, ये सेम ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। ओके 1 ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 - 0 में शिफ्ट हो जाएगा। ओरिजिन पहला था इसका, और वाई स्क्वायर इक्वल टू -x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -x इसका जो ग्राफ है ओरिजिन से जाएगा। अगर वही ग्राफ आपका ऐसा आ जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल -1 - x, सॉरी x - 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, x - 1, तो y का 0 और x का 1 में शिफ्ट हो जाए, मीन्स 1, 0 में शिफ्ट हो जाएगा। x का 1, y का 0 में शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ। तो बच्चों यहाँ पर एक इनइक्वालिटी का बात बोलता है, <1 माने रेडियस का अंदर, रेडियस का अंदर, <1 मीन्स रेडियस का अंदर। ओके और यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल 1 - x जो है आपका। ओके ये कौन सा एरिया देखना पड़ेगा, कौन सा एरिया देखना पड़ेगा? सुनिए, एक बात है कि जो इनइक्वालिटी में बोलता नहीं है कौन सा एरिया सेट करना है, इनइक्वालिटी में बोलता नहीं है। जेई मेन में सभी क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का आता है, ये <= ऐसा, तो इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये पता नहीं चलता है। तुम एक आप करोगे, अंदर में एक तो पॉइंट लोगे, सपोज अंदर में 0, 0 एक पॉइंट लिए, अंदर में को 0, 0 एक पॉइंट लिए। ओके अंदर में 0, 0 पॉइंट लिए, इसमें डालोगे ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, तो इसमें डालोगे 0, 0 लिए डाले ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है मीन्स सर्कल का अंदर रीजन है। ओके नहीं तो बाहर का सर्कल का बाहर में एक पॉइंट लोगे डालोगे तो फॉल्स आएगा, जिधर ट्रू है उधर सेट करना है। तो इस सर्कल का अंदर में एक तो पॉइंट लिए, ओके इस इक्वेशन में डाले ट्रू हो रहा है तो उधर ही सेट होगा, मीन्स सर्कल का अंदर सेट होगा। सेकेंड बात है इधर भी ये पैराबोला का है, वाई स्क्वायर इक्वल 1 - x जो है ये पैराबोला का है ग्राफ, ठीक है, पैराबोला का ग्राफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - x पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया होगा ना, अंदर वाला एरिया का कैसे पता चलेगा? एक काम करोगे, अंदर में एक पॉइंट लेकर डालो, इसमें डालो, ट्रू हो रहा है तो अंदर ही शिफ्ट होगी, ये होगा, इसमें डालो, y के बदले में 0 डालो, ओके और x के बदले में 0 डालो, ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है मीन्स इसका ये इधर सेटिंग होगा, ये वाला सेटिंग हो रहा है, सर्कल का अंदर ही सेटिंग हो रहा है। और ये पैराबोला का अंदर सेटिंग हो रहा है, क्योंकि पैराबोला का अंदर में एक पॉइंट लेके मैं देखा, पैराबोला का अंदर में एक पॉइंट लेके देखा तो अंदर सेटिंग हो रहा है। तुम बोलोगे सर ये वाला सेट क्यों नहीं हुआ? एक काम करो, पैराबोला का बाहर में एक पॉइंट लेके देखो, पैराबोला का बाहर में एक तो सपोज 3 पॉइंट लेकर देखो, फॉल्स होगा। पैराबोला का बाहर में एक तो पॉइंट लेकर देखो, फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो उधर सेट नहीं होगा। लेकिन पैराबोला के इधर में कोई एक तो पॉइंट लेके देखो, सब -1 भी 0 लेके देखोगे तो ये इधर ही सेट होगा, जिधर ट्रू होता है उधर सेट होता है। तो तुम 3, 4 देखोगे तो फॉल्स आएगा, इसमें डालो x का 3 y का 4 डालो, x का 3 y का 4 लेकर डालो, फॉल्स आएगा। पैराबोला का डालो x का 3 तो 1 - x का 3 तो ये 1 - 3 और y का 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 ये आपका ये -2 आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, -2 बड़ा नहीं होता है, फॉल्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखे कि पैराबोला का मैं बाहर में एक तो पॉइंट लेके 3, 4 एक डाला तो फॉल्स आ रहा है, तो ये बाहर सेट नहीं होगा, आउटसाइड सेट नहीं जाएगा। लेकिन पैराबोला में का अंदर पॉइंट लेके मैं देखूंगा ट्रू होगा, अंदर में कोई भी एक पॉइंट लेके देख रहा, जिधर ट्रू होगा उधर है।
शेड होगा। तो ये सर्कल का भी अंदर शेड होगा, पैराबोला का भी अंदर शेड होगा। ये हमें रीजन निकालना है, ये एरिया निकालना है। ओके, अच्छा बच्चों देखिए, सेकंड बात है कि ये आपका ये वाला एरिया आपका आ जाएगा कि नहीं। देखो, एक ये वाला एरिया आपको आ जाएगा कि नहीं। देखो, ये वाला एरिया आपको पता होगा कि नहीं। इसका एरिया कितना हो गया बोलूँ? एक सर्कल का एरिया क्या बोलिए? एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस 1 है पाई, इसको 4 भाग कर लीजिए, पाई बाय 4। तो बच्चों आपका ये वाला एरिया है पाई बाय 4, ये वाला एरिया भी पाई बाय 4। एक क्वाड्रेंट जो है पाई बाय 4, इसका एरिया पाई बाय 4 है, इसका रेडियस 1 है। एरिया पे सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसको बाय 4 कर दिया। तो बच्चों ये पाई बाय 4, ये भी पाई बाय 4। ओके, नेक्स्ट हमें अगर ये एरिया पता चल जाता है, इतना एरिया अगर पता चल जाता है, ये यहाँ से अगर हमें इतना एरिया अगर पता चल जाता है, यहाँ से लेके इतना एरिया अगर पता चल जाता है, तो हर एक को ऐड कर देने से हमारा आंसर आएगा। हमें 2 पार्ट का एरिया पता चल गया, ये पार्ट और ये पार्ट एरिया पता नहीं चल रहा। चलिए निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। 0 to कितना? 0 to 1 किसको टच कर रहा है? किसको टच कर रहा है? 0 to 1 किसको टच कर रहा है? मैं सिर्फ इसी पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ। 0 to 1 किसको टच कर रहा है? अरे बोलिए, किसको टच कर रहा है? किसका इक्वेशन को टच कर रहा है? अरे किसका इक्वेशन को टच कर रहा है? बच्चों लोग आप साइलेंस बैठ रहे हो, बोलो 0 to 1 किसको टच कर रहा है? सर y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल। वेरी गुड, उसी इक्वेशन को टच कर रहा है। और यू कैन से y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स बोल सकते हो उसको। ओके, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों हमें ये एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया हम निकाल रहे हैं। ओके, ये एरिया जितना आएगा ये एरिया उतना ही आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो, तो इसका निकाल सकते हैं बच्चों। बच्चों 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। ओके, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन का निकाल सकते हो। और नहीं तो तुम्हें बोला गया ax प्लस बी का पावर n का इंटीग्रेशन। क्या फॉर्मूला है ax प्लस बी का इंटीग्रेशन का? क्या फॉर्मूला है? ax प्लस बी का पावर इंटीग्रेशन बोल सकते हो, क्या है? 1/a ax प्लस बी का पावर n प्लस 1/n+1। ओके, ये फॉर्मूला डाल सकते हो। नहीं तो क्या, और एक बात है, आपको क्या करना है, जहाँ पर भी लीनियर देखते हो उसको डरना नहीं है। लीनियर देखते हो उसको टी ले लोगे, लीनियर जहाँ पर देखते हो उसको टी ले लोगे। लीनियर का कोई चिंता करने की बात नहीं, उसे टी ले लोगे। अगर इसका डेरिवेटिव देखिए, ये -1 आएगा, 1 का तो 0, dx का इसका डेरिवेटिव। इधर देखिए dt बाई dx, dx क्या रिप्लेस हो जाएगा? dt बाई -1। जब बच्चों लीनियर देखते हो, जब लीनियर लिखते हो उसको कोई डरना नहीं, इससे टी ले लोगे तो dx विल बी dt बाई कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट x यहाँ पर -1 है, तो dx रिप्लेस हो जाएगा dt बाई -1। ओके, अगर इसके साथ साथ लिमिट भी चेंज कर देंगे। जब 1 माइनस एक्स को हम t लिए, उसके साथ साथ लिमिट भी चेंज कर दें। x का 0 डालो, x का 0 डाले 1 आया, x का 1 डालो, साथ साथ लिमिट भी चेंज कर दीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लीनियर इक्वेशन जब देखते हो उसको टी ले लीजिए, ठीक है। जब भी लीनियर देखते हो तो टी ले लीजिए, dx सिंपली रिप्लेस होगा, यहाँ पर dt बाई -1 रिप्लेस हुआ। और इस साथ साथ लिमिट भी चेंज होता है सब्स्टिट्यूशन में। x का 0 डालिए 1 आएगा, 1 डालिए 0 आएगा, ठीक है। देन ये देखिए, ये आपका क्या हो रहा है, ये -1 बाहर ले आइए, इसका इंटीग्रेशन बोलिए, t का पावर हाफ प्लस 1 3/2, ये भी 3/2 हो गए। ओके, ये 0 to 1, सर यहाँ नीचे 1 है, ऊपर 0 है। ओके, ये 1 है, 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों ये देखिए, ये -2/3, ये t का पावर 3/2, ये 1 to 0। ओके, देखिए -2/3, पहला 0 पुट कीजिए,
0 पावर 3/2 वही 0 आएगा। फिर 1 पुट कीजिए, 1 का पावर 3/2 1 आएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2/3 आया। मीन्स इतना एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया आपका 2/3 आया। ये वाला एरिया, ये वाला 2/3, तो ये वाला एरिया भी 2/3 आ रहा है। ये 2/3 तो ये भी 2/3 आएगा। टोटल एरिया कितना आएगा? तो फिर टोटल एरिया कितना आएगा? ये π/4। हाँ, एरिया पे सर्कल कैसे π/4 आया समझे? एरिया पे सर्कल πr², उसको by4 कर दोगे। ओके, r इधर 1 है। ओके, ये π/4, ये भी π/4, और ये एरिया 2/3, ये भी 2/3। π/4 कितना होता है बच्चों? π/2, और ये कितना आता है? 4/3। 2 ठो। ओके, 2 कर दीजिए, 2 ठो, ये 4/3 आएगा। ठीक है, तो आंसर इतना यूनिट स्क्वायर है। देखिए आंसर कौन सा चेक कर लीजिए, π/2 + 4/3, यह ऑप्शन 1 है। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा क्योंकि तुम लोग का लॉकडाउन में थोड़ा पढ़ाई थोड़ा नहीं हुआ उतना ढंग से। ओके, लेकिन देखो बच्चों, ये ओके, ये y² आपका 2x, ये इजी ग्राफ है। ओके, y² 4x पैराबोला का ग्राफ पता है आपको? y² 4x, y² 2x जो है, y² 4x, ये ग्राफ है आपका। ओके, ये y² 2x, देन ये y = 4x - 1, এটা ଗୋଟେ লাইন। y = 4x - 1, এটা ଗୋଟେ লাইন ଗୋଟେ। দেখো এই লাইনটা ড্র कर দাও, 4x, এই লাইনটা ড্র कर दो हमें। ओके, ये तो 4x + y, सॉरी -y = 1। ये -1 টাকে এপোর্ট করে দে, +1 + y টা সেপোর্ট नहीं जियो। ओके, 4x - y = कितना? 1। तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में करिए पहले, x/x इंटरसेप्ट, y/y इंटरसेप्ट = 1। ओके, तो आपको तमें करी पर x/1/4। ओके, ये आपको करिए y/-1 = 1। ओके, तो x इंटरसेप्ट 1/4, ये आपका 1 है, 1/4 इधर आएगा। x इंटरसेप्ट 1/4 एंड y इंटरसेप्ट आपका कितना? -1। y इंटरसेप्ट आपका -1। ओके, तो आपका ये ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, x इंटरसेप्ट 1/4 है, y इंटरसेप्ट आपका -1 है। ये किसका लाइन है? y = 4x - 1, ये y = 4x - 1। ओके, y = 4x - 1। ठीक है, ये ग्राफ है। ओके, कल बच्चों इजी वाला पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक कल पढ़ाएंगे। ओके, वो इजी है। ओके, देखो y = 4x - 1, y = 12। देखो y² = 2x का हो गया। किसका? रीजन, द एरिया इज रीजन डिस्क्राइब ऑन द दिस। तो अच्छा ठीक है, तो ये बच्चों हमें ये वाला एरिया निकालना है। ओके, अच्छा कैसे करेंगे? पहला तुम इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। ये दोनों को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलने के बाद तुम्हें एरिया निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो एक है y = y² = 2x, और ये y = ये। देखो इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। एक है y² = 2x, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। y के बदले में 4x - 1 डाल दो।
y का बदल में 4x माइनस 1 डाल दो, ओके, ठीक है, एंड इक्वल टू दिस, ओके, ये आपका है 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 8x इक्वल टू 2x, देन ये 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बच्चों, ओके, किसको किसको सॉल्व करें, लाइन का इक्वेशन और ये पैरेलल इक्वेशन को सॉल्व करने से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ओके। देन ये तुम्हारा क्या होता है, 16 को क्या करें, 8 and 2 माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करो, क्या कॉमन जाएगा, 8x कॉमन जाएगा, ये 2x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन जाएगा, 2x माइनस 1, देन 2x माइनस 1, योर 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। देन x का वैल्यू एक 1/2, x का वैल्यू एक 1/8, तो ठीक है, देखिए x का वैल्यू 1/2 एक तो x का वैल्यू 1/2 ये वाला आएगा, x का वैल्यू 1/2 ये कोऑर्डिनेट आएगा, ओके, ये x का वैल्यू 1/2, ओके, 1/2 1/8 नहीं, ये वाला 1/2 आएगा, थोड़ा बड़ा वाला है, x 1/2 और y अब इसका 1/8 मीन्स 1/4 से और थोड़ा छोटा, 1/8 जो है 1/8 जो है 1/4 से थोड़ा छोटा होता है, तो ये इसका ये 1/8 आएगा, 1/8 जो है 1/4 से छोटा होता है, ओके, और x का 1/2 जो है 1/4 से थोड़ा बड़ा होता है, x का 1/8 1/2, ओके। अच्छा y देखो, अगर x का 1/2 डालते हो y 1 होता है, ओके। अगेन x का 1/8 डालते हो, ये डालने से ये कट जाए 1/4, उसका रूट ओवर y को, उसका रूट ओवर 1/4 का रूट ओवर 1/2, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे बच्चों, ये अलोंग द y एक्सिस करना पड़ेगा, नहीं होगा, अलोंग द y एक्सिस करना पड़ेगा क्योंकि द्वारा ये नीचे आ गया है, इसका ग्राफ नीचे आ गया है, अलोंग द y एक्सिस करना पड़ेगा। आप ऐसे जाओगे, ऐसे अलोंग द y एक्सिस करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपका ग्रीन ग्राफ नीचे बिलो द x एक्सिस आ गया है, तो नेगेटिव आ गया है, इसीलिए आप अलोंग द y एक्सिस कर दीजिए। अगर कहीं पर भी आप दो ग्राफ अगर बिलो द x एक्सिस आ जाता है, कहीं पर भी ग्राफ अगर बिलो द x एक्सिस आता है, तो अलोंग द y एक्सिस आप कर लीजिए, ओके। तो ये y का 1/2 माइनस 1/2, y का माइनस 1/2 आएगा, ओके, y का माइनस 1/2, x का प्लस 1/2, सर ये y का 1, y का कर रहे हैं, y का 1, यहाँ पर कितना है बच्चों देख लो, 1/8 डालने से कितना आ रहा है, x का 1/8 डालने से 1/4 का रूट, हमारा जो आया x का 1/8 आया, तो 1/8 आने से y का क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 होता है, देन y इक्वल टू इसका प्लस माइनस 1/2 आता है, कि तो ये बिलो दो ये है, तो प्लस माइनस 1/2 होता है, तो ये माइनस 1/2 ले लो, ये माइनस 1/2 क्योंकि बिलो दो आपका x एक्सिस है, हाँ यहाँ पर आपका y माइनस 1/2 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा तो माइनस वाला ले लो, ओके, y का माइनस 1/2। तो बच्चों माइनस 1/2 से 1, माइनस 1/2 से 1 किसको टच कर रहा है, देखो किसको टच कर रहा है, माइनस 1/2 से 1 किसको टच कर रहा है, कौन सा लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है। हम y में जा रहे हैं, y एक्सिस विजिट कर रहे हैं, मीन्स इधर dy चाहिए,
वाई एक्सिस में आप विजिट कर रहे हैं -1/2 से 1, तो इधर डी वाई चाहिए। वाई एक्सिस विजिट कर रहे हैं डी वाई का मीनिंग होता है चेंज इन वाई एक्सिस। जब ये डी वाई है इसमें से वाई में चाहिए, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4x इक्वल टू वाई प्लस 1, देन x इक्वल टू वाई प्लस 1/4। हमें वाई में चाहिए, x इक्वल टू करोगे आएगा क्या आया, y प्लस 1/4। ये लाइन को टच कर रहा है, -1/2 लाइन को टच कर रहा है कि हम y में विजिट कर रहे हैं। क्यों y में किए, क्योंकि बिलो तो x एक्सिस कुछ आ गया तो y में करना पड़ेगा आपको, -1/2 से 1। ओके, तो x इक्वल टू ये कितना इस लाइन का है, x इक्वल टू वाई प्लस 1/4। ओके, अच्छा बच्चों ये पूरा एरिया आ गया, उसमें से कुछ एरिया माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअली सुनिए, ये पूरा एरिया आ गया, लेकिन इसमें से जो ये वाला लाइन इसका बिलो जो है ना, ये वाला एरिया माइनस करना है 0 to 1। ये पूरा एरिया आ गया, नहीं -1/2 लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ है एरिया खाली रह गया, -1/2 से लेना है। -1/2 से इसका बिलो द में कुछ एरिया, इसका नीचे वाला एरिया कुछ वो माइनस करना है, क्योंकि जब -1/2 से 1 की टोटल एरिया आ गया, ये टोटल ट्रापिजियम एरिया आ गया, इसमें से ये बिलो द कर्व जो एरिया है वो माइनस करना है। -1/2 से 1 वो एरिया माइनस करना है बच्चों, -1/2 से 1। ओके, ये बिलो द कर्व, ये कर्व क्या देखो, बिलो द कर्व ये माइनस करना है। ये कर्व क्या था, इसको y में चाहिए, हमें y में चाहिए, x इक्वल टू y²/2 आएगा, y²/2 dy। क्योंकि हम y एक्सिस में विजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें y एक्सिस में विजिट कर रहे हैं तो dy होना है। ओके, और ये आपका यहाँ पर भी थोड़ा खाली है, इधर भी थोड़ा खाली है, तो -1/2 से जाओगे बिलो दो। ये जब तुम लिए -1 और ये साइड पूरा टोटल एरिया आ गया, तो ये नीचे का कर्व का एरिया माइनस होना है। ओके, तो वो कर्व भी है इक्वेशन, उसका y²/2 वो एरिया माइनस होना है। बना दीजिए कितना आ रहा है, 1/4 को बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन y²/2, इसका इंटीग्रेशन y आएगा, ये -1/2 से 1। ये 1/2 को बाहर रखिए, इसका इंटीग्रेशन y³ 3, ये -1/2 से 1। इसका हाँ y³ 3, 1/2 को बाहर ले लीजिए। ओके, y³ 3 इसका इंटीग्रेशन। ओके, देन बच्चों देखो ये 1 पुट करो, 1/2 प्लस 1 -1/2 पुट करो, -1/2 पुट करोगे ये 1/4 आएगा, 1/4 ये फिर /2 है, -1/2 पुट करो, -1/2 का स्क्वायर 1/4/2 1/8, ये पुट करो -1/2। पहले 1 पुट कर दिए बच्चों, उसके बाद माइनस, ये हमें पता है पहले ये पुट होता है उसके बाद ये पुट होता है। ये 1 पुट करो, ये 1/3, -1/2 पुट करो, -1/2 का होल क्यूब क्या होता है, ये आपका पहले 1 पुट किए बच्चों, 1 पुट किए तो 1/3 माइनस -1/2 पुट करो, -1/2 पुट करोगे ये -1/8, फिर नीचे /3, ये कितना आएगा -1/24, -1/2 पुट करोगे, 1/2 का -1/2 का होल क्यूब -1/8 फिर /3 -1/24। ये 1/4 किसका है, इसी का है। ये ऐड करोगे तो 3/2 आएगा, इनका एलसीएम 8, ये -4, ये डिवाइड करोगे 4 आएगा। ओके, इसका एलसीएम 24, ये डिवाइड करो 8। ओके, ये 3/2 माइनस 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 प्लस,
देखिए माइनस माइनस प्लस 3/8, माइनस माइनस प्लस 3/8 हो जाएगा, ये -3/8 हो गया, ये आपका 7/24, ये 1/4, इसका एलसीएम 8 आएगा, ये डिवाइड करो 12 + 3, डिवाइड करो, हो गया 12 + 3, ये -7/48, ये आपका 15/32 -7/48, एलसीएम देखो केते आछी 32 एंड 48 रो पिलाने 32 48 एलसीएम देखो, और इनका 18 देख लेंगे। అది కనిపిస్తా మరి అయిపోయింది పని అవుతుంది అండ్ కొన్నవా కార్లు కనిపించండి ଆଉ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 3 ଆସିବ ବୋଧେ, ଓକେ ଆକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କର 2 ଆସିବ, ଦେନ୍ ଦେଖିଲ ପିଲେ 15 ମାଇନସ୍ 40 ଆସିବ 1, 31 ବାଇ କେତେ 96, ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲେ କାଲକୁଲେସନ୍? Yes, sir. ଆଚ୍ଛା କଟିବ କୋଥିରେ 6 1 6 6 ନା, अच्छा 31/96, कोड बोला y plus 1/4 minus y²/2, ओके ये आसूची गोटे कैलकुलेशन भूल अच्छे आम सब ठीक अच्छे -1/2 ରୁ 1 y²/4 minus y²/2, ओके ये आर आस 1/4 3/2 plus 3/8, 1/4 3/2 plus 3/8, आर आस -1/6 into 9/8, -1/6 into एटा भूल अच्छे, ये 1/3 minus 1/3 minus एटा 1/3 माइनस एटा माइनस माइनस प्लस है जो पुण आर फॉर्मूला ला एटा देखो प्रथम पुट करे 1/3 माइनस एटा फॉर्मूला रो माइनस आ एटा आसो केते तोरो -1/8 into -1/4 एटा आसे -1/24, 1/3 पुट हो एटा फॉर्मूला रो माइनस तापरे -1/2 पुट करले -1/8 ये 3 -1/24 माइनस माइनस प्लस 1/24 प्लस आसले आर एलसीएम केते आसला 8, आर एलसीएम 24, 8 डिवाइड कर 8 प्लस 1 9/24 आसो, 9/24 एटा प्लस आसला टिके डाउन भूल गला, ओके एटा प्रथम पड़ियो 1 ये आसियो तार माइनस एटा पुणी माइनस 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 प्लस है जी, ओके ये आपका क्या होगा 8 + 1 9/24 काटकुट कर दो, 9/24 को 3 कटियो 3 3 जा 3 8 जा -3/16, ये आला तोर 15 बाय केते 32 -1/3/16 -3/16 -3/16, ओके देन तुम देखो आर एलसीएम 32 आसो
माइनस आपको डिवाइड करियो 2 आसियो 15 माइनस 6 9/32 ओके सो 9/32 तो ऑप्शन डी ठीक আছে